एवरीवन, इस वक्त हम बैठे हुए हैं इजिप्ट एयर में और हम जा रहे हैं तुर्किया। हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तुर्किया है, लेकिन हमारा 18 आवर्स का ट्रांजिट है इजिप्ट में। हमारा जो जहाज़ है वो फ्लाई के लिए रेडी है, हमारा प्लेन। टर्की, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 10 डेज़ जो है वो स्पेंड करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा 14 डेज़ का ट्रिप है। तो हमारा जो ये ले ओवर था वो तकरीबन 18 आवर्स का था यहाँ पे इजिप्ट में। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कायरो भी जाया जाए, वहाँ बाहर निकलें। इंशाल्लाह हम जाएंगे और यहाँ पे पिरामिड्स और सब मशहूर जगह है, हराम मिस्र वगैरह, इंशाल्लाह हम देखेंगे। हमने बुक कराया है एक टूर कंपनी, ऑनलाइन हमने बुक कराई है और हमारा जो टूर गाइड है वो हमें एयरपोर्ट से पिक करेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमें ये पता चला, क्योंकि हमारा ले ओवर ज़्यादा है 18 आवर्स का, तो हमें शायद यहाँ पे फ्री होटल स्टे मिल सकता है। तो अभी हम उसके लिए लाइन में यहाँ वेट कर रहे हैं। हमारा कैसा रहता है और मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय करें। बस का हॉर्न बहुत दिनों बाद सुनाई दिया है, कनाडा में सुनाई नहीं देते। और जो है ये पाकिस्तान की याद आ गई। वैसे हम इजिप्ट में निकले हैं बाहर, ऐसा लगा पाकिस्तान में निकल गए हैं। बहुत टाइम लगा मैं अंदर। हमें होटल दिया है यहाँ पे इजिप्ट एयर वालों ने, होटल फ्री है हमारा स्टे। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि हम होटल पहुँचेंगे कैसे। हम यहाँ पे बाहर आए हैं और हमें पता चला है कि यहाँ पे जो है वो कोचेज़ जो है वो बसेस आती रहती हैं 10-15 मिनट्स बाद, और हम बस का वेट कर रहे हैं। और हमने जो अपने गाइड को बुक कराया था जो हमें टूर कराएगा, वो बेचारा भी वापस चला गया है, क्योंकि हमने कहा कि अब हमारा इरादा चेंज हो गया, हम होटल जा रहे हैं, तो हमें होटल से पिक करेगा। ये बस का वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपने होटल पहुँचते हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हमें कोई कोच कोई बस नज़र नहीं आई तो हमने ये टैक्सी हायर की। वहाँ पे टैक्सीज़ अवेलेबल थी और ये टैक्सी हमें 15 कैनेडियन डॉलर्स में हमें हमारे होटल पहुँचा देगी। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल ला पैसेज। अल्लाह अल्लाह करके हम अपने होटल पहुँचे हैं, होटल ले पैसेज। और इस होटल में हम रुकेंगे, लेकिन हमारा जो मेन जो मकसद है वो है हमारा कायरो का ट्रैवल। सारा मसला होगा हमारे वो बेचारे जो टूर गाइड है हमारा, उसका नाम है सैम, वो हमें बार बार मैसेज कर रहा है हमें उसके साथ जाना है। लेकिन हमने ये इरादा किया क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं और हमें जब एक फ्री होटल मिल रहा था, क्योंकि वो तो उसका तो 8 घंटे का टूर है, 8 घंटे के बाद वो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता। तो एयरपोर्ट में हमें मज़ीद रुकना पड़ता क्योंकि हमारी फ़्लाइट है रात के 12:45 AM पे। तो फिर हमें बहुत मतलब और वेट करना पड़ता। तो होटल लेने का जो है वो बेस्ट आइडिया है कि हम होटल में जाके स्टे कर लेंगे। टूर जब डन हो जाएगा तो हम वहाँ पे थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि तुर्किया की फ़्लाइट तो इतनी लंबी नहीं है, सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट है। लेकिन जो हम टोरंटो से कायरो पहुँचे वो 10 आवर्स की फ़्लाइट थी, वो बहुत टायरिंग थी और डेफिनेटली हम बहुत थक चुके हैं। The most enigmatic. Giza includes lots of discussions with geology, archaeology, astronomy, astrology, mysteries of the ancient Egypt. Giza, in one hand, it's an ancient cemetery. In the other hand, very special place in the ancient Egypt. ये हमें मिल गया है एंट्री टिकट पिरामिड में जाने का, और हम आ गए हैं यहाँ द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा।
इन पिरामिड्स में। ये है अहराम मिस्र और ये है पूरा गिज़ा का इलाका। ओह इट्स ह्यूज। इस तरह की हिस्टोरिक प्लेसेस देख के जो है ना, मतलब एक अजीब सी कैफियत होती है। We're standing in front of one of the greatest achievements of the Egyptian history, which is Giza pyramids. Why the ancient Egyptian chooses specific location? Many reasons. Reason number one, so close to the capital of Egypt, which was Memphis back to that time. Reason number two, so close to the Nile River to transport the huge blocks of stones to Giza Plateau. Number three, Giza Plateau, it's one of the strongest plateau ever to carry that massive weight, which is more than 10 million tons. So for example, inside the Great Chamber of the King, where we could find the sarcophagus, we found two shafts. For example, the right-hand side one's built precisely aligned to the Sirius stars, which is a representation of the god Osiris. The left-hand side one's built precisely aligned to Al-Mattag. It's one of the Uri belt, which is a representation of the god Isis. और मैं हूँ यहाँ पे पिरामिड्स में, अहराम मिस्र। और ये हम ऊपर जा रहे हैं। ना पापा नहीं जा रही। नहीं तो खतरनाक है। उधर से आ जाओ। Mom, I checked my heart rates in the pyramid and I was at 200. हमारे बच्चे थक रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और इस वक्त एंड आई एम वाइट। और इस वक्त टेम्परेचर मुझे नहीं पता कि कितना हो रहा है, 32 35 तो होगा आराम से। और धूप बहुत तेज़ हो गई है। जब हमने लैंड किया था कायरो एयरपोर्ट पे तो इतनी धूप नहीं थी, बहुत क्लाउडी वेदर था और अच्छी हवा चल रही थी। लेकिन यहाँ वाकई में पिरामिड्स के पास मतलब जब हम पहुँचे हैं तो अच्छी खासी धूप हो गई है और बहुत गर्मी हो रही है। और सही मानों में लग रहा है कि हम अहराम मिस्र में हैं। जो हमारा जो टूर गाइड है उसने कहा कि अगर आप अंदर का एक्स्ट्रा टिकट लेके अंदर जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर जो है कुछ भी देखने को नहीं है। लेकिन लोग एडवेंचर के लिए अंदर जाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अंदर जो है वो ममीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब जो है वो म्यूज़ियम में ऑलरेडी रख चुके हैं, तो अंदर देखने को कुछ नहीं है। हाँ, एज अ एडवेंचर अगर आप जाना चाहें तो यू कैन गो। मैं इस वक्त अहराम मिस्र के बिल्कुल क्लोज़ हूँ। इनफैक्ट कि मैं यहाँ टॉप पे हूँ अहराम मिस्र के। और आप ये देखें, ये पत्थर देखें, मतलब हैरत होती है इन पत्थरों का साइज़ देख के, इनका वज़न देख के कि किस तरीके से उस ज़माने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन पत्थरों को एक साथ जोड़ के ट्रायंगल शेप देना, तो वाकई में एक अजूबा ही है। तो थोड़ा सा टाइम फ्रंट पे स्पेंड करने के बाद अब हम आए हैं यहाँ बैक साइड पे। तो ये बैक एरिया है पिरामिड्स का, जहाँ पे हमारा टूर गाइड हमें लेके आया है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो तीनों पिरामिड्स हैं, तीनों अहराम मिस्र एक रो में नज़र आते हैं। और ये लोग बिल्कुल क्लोज़ ले जाते हैं उस अहराम मिस्र के, तो वहाँ पर आप पिक्चर्स लें तो बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आती है। और चारों तरफ ये जो है पूरा डेजर्ट एरिया है और बहुत गर्मी है। अगस्त का महीना है तो ज़ाहिर है गर्मी में बहुत शिद्दत है, लेकिन रश भी वैसे ही है। यहाँ पे सारा साल इसी तरीके से टूरिस्ट रहते हैं, क्योंकि ये एक पॉपुलर जगह है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी नज़र आ रही हैं। कैमल राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, कैरेज राइडिंग है। तो अब देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे जो गाइड है ना, उसने बोला है कि हमारा जो है कैमल राइड वो इंक्लूड है हमारे पैकेज में, तो वो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे तो नहीं जाना। Excuse me. It's okay. Yalla, yalla. Come on, the girl much brave than you. Yeah. Hey man, come on.
नौशाद भाई हाथ हिला दें। See you tomorrow. बाय बाय यशु। चले भाई, सब चले गए कैमल राइडिंग के लिए, सिर्फ मैं नहीं गई। और जब मैंने इनकी पिक्चर्स देखी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आई थी, क्योंकि कैमल वाला इन लोगों को बहुत क्लोज ले गया था इन पिरामिड्स के, बैकग्राउंड भी क्लियर था, तो पिक्चर्स बहुत ऑसम आई थी। तो मैंने पिक्चर्स देखी, मैं बहुत पछताई, लेकिन खैर अब क्या किया जा सकता है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं अपना व्यू यहाँ से एंजॉय कर रही हूँ। ये पिरामिड्स तीनों एक साथ बहुत हसीन लग रहे हैं। इन पिरामिड्स और इजिप्ट से जुड़ा जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है सूरह यूसुफ़ में, मैं हमेशा पढ़ती हूँ, मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि किस तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम की सूरत में मिस्र में लाया गया और फिर बाद में उन्होंने पूरे मिस्र पे हुकूमत करी, जो कि वाकई एक अजूबा है नहराम मिस्र की तरह। How is that? मज़ा आया? ऐसा मज़ा आया? अच्छी मज़ा आया? I'm gonna show you how the ancient Egyptian made this paper 5,000 years ago for about 10-15 minutes, and then we're gonna have lunch. After lunch, we're gonna move directly to Egyptian. हम आए हैं अपने जो है वो कैमल राइड के बाद, और जो कि मैंने नहीं करी, स्फिंक्स के पास। ये देखें, ये है वो मशहूर तारीखी स्फिंक्स। According to the Arab beliefs, symbol of dignity. Okay? So एहराम मिस्र के बाद अब हमारा टूर गाइड सैम हमें लेके आया है सुवेनियर शॉप पे, जहाँ पे हमें इस शॉपकीपर ने एक एंशियंट इजिप्शियन लैंग्वेज के बारे में बताया, जिसे हीरोग्लिफिक कहते हैं, जो कि तकरीबन 7,000 ईयर्स ओल्ड लैंग्वेज है। उसने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे आप इस लैंग्वेज में अपना नाम लिख सकते हैं और आपके नाम के साथ क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स अटैच हैं। इस बेचारे ने बड़ी ही डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया, लेकिन हमने इसका टाइम ही वेस्ट किया क्योंकि हमने इसकी शॉप से कुछ भी परचेज़ नहीं किया, लेकिन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। Good personality, like eagle, very smart person. Me? Yeah, you are. You travel a lot. I travel a lot, yeah. You are very honest and you telling the truth. तो हम कर रहे हैं इस वक्त लंच, और ये हमारी जो है जो हमारा जो टूर का पैकेज था उसके अंदर इंक्लूड है ये लंच। और लंच से पहले इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सूप दिया है और ब्रेड दिया है, दही भी है, तो वो हम सब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गर्मी बहुत है तो खाने का बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा। ये जो अपनी टूर कंपनी, उसका ये फ़ायदा है कि सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। हमें ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप बिल्कुल न्यू होते हैं, आप विज़िटर होते हैं, आपको चीज़ों का नहीं पता होता। तो अगर आप इस तरह की टूर कंपनी बुक करा लें या टूर गाइड बुक करा लें तो उससे बहुत आसानी हो जाती है। और हमारा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है और सब चीज़ें परफेक्ट हैं। Coffee, yeah. Good job. ऐसा लग रहा है कि हम कायरो में हैं, इजिप्ट में हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कराची में हैं, शाहराह फैसल पे खड़े में हैं। ये देखिए पूरा कराची वाला माहौल है। मतलब जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो ऐसा लगा नहीं कि जो है हम कायरो या इजिप्ट में हैं, ऐसा लगता है हम कराची पहुंच गए हैं। और ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाना खाया है, और खाना खाने के दौरान जो है वो लाइट भी चली गई, तो पूरी जो है ना कराची वाली फीलिंग लग रही है। मतलब इन्वायरमेंट भी बिल्कुल कराची जैसा, गर्मी भी कराची जैसी, ट्रैफिक भी कराची जैसा। और जब हम खाना खाने गए तो लाइट भी चली गई, तो बिल्कुल जो है ना हमें
ऐसा लगा हम पाकिस्तान पहुंच गए और ख़ास तौर पे कराची। तो हम खाना खाने के बाद हम पहुंचे हैं पपायरस म्यूज़ियम में, जहां पे हमने देखा और सीखा कि कैसे पपायरस प्लांट से एक ख़ास किस्म का पेपर बनाया जाता है जो कि हज़ारों साल बाद भी अपनी असली हालत में रहता है। इस म्यूज़ियम में ये जो चारों तरफ आप पेंटिंग्स और पिक्चर्स देख रहे हैं, ये उसी पेपर पे बनी गई है और अब हम देखेंगे कि इस पेपर को कैसे तैयार किया जाता है। Because the story reasons, forget the flower, looks like sun rays and looks like a moon after the sun. But the stem according to the size we need. For example, the size. And then we remove the green outer part. The green outer part is useless to make the paper. But this part is very strong, very flexible, so they use it to make sandals, baskets and the hats. The most important part is the inner white part, so we cut it into thin slices. But as we can see, it's breakable because it contains amount of water, sugar and fibers inside. So we use the rolling pin to reduce the water, make the slices more thinner and more strong. Like this way. Now it became more strong, more flexible. Then we soak it inside water for 1 week to get the light paper, 2 weeks to get the dark brown one. So the difference between light and brown, just more time inside water, nothing different in the quality. After that we get 2 sheets of carpets and we start to arrange the slices in vertical and horizontal lines. Each line touches the other to stick together naturally without any chemicals or any glue. And so on and so on. Add the rest of the sheet, then we cover it, put it under the hand press for 1 minute. And very flexible as well. You can touch it. और ये पेपर हमें मिला है और ये पपायरस से बना है, जो कि ये प्लांट है। 2 types of this paper, original, fake. The fake one made out of banana leaves and sugar cane, not from papyrus. Papyrus only with the government. You should be in a governmental place to have original stuff like this. How we can get the difference between both of them? By your eyes, very difficult. So just one way, we put it inside water. Original paper survive. You can wash it like a piece of clothes. Nothing happened to the paper. You can also squeeze it, and the paper is still strong. उसमें वो डिफरेंस बताया है कि फेक और ओरिजिनल पेपर में papyrus Just a little photo, stick it again one more time. So this paper lasts forever, for 1,000 years, nothing happened to the paper. उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन बहुत जल्दी हमें समझा दी चीज़ें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये सारा papyrus प्लांट से बने हुए पेपर हैं और इनके ऊपर सारी एक आर्ट्स और कैलीग्राफी हुई हुई है। तो ये वाली जो आर्ट है वो अंधेरे में चमक रहे हैं। ये सारे यूनिक पेपर है। ये एक प्लांट से पेपर बनता है। ये ओल्ड एंशियंट इजिप्ट की टेक्निक है और ये लोग जो हैं पुराने ज़माने में ऐसे पेपर बनाते थे जो कि हज़ारों सालों तक सही हालत में रहता था। उसने हमसे पूछा कि हम मुस्लिम हैं कि नहीं, तो हमने कहा हम मुस्लिम हैं। तो ये जो है हमारे लिए ये लेके आई है, जिसमें ये देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। Yes, Ayat al-Kursi, in the 99 names of Allah. This one we call it al-Mihrab. 99 names of Allah, Qul huwallahu ahad, then Ayat al-Kursi. तो पपायरस म्यूज़ियम के टूर के बाद हम अपने आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुँचे और ये है इजिप्ट म्यूज़ियम, जहाँ पे हमने देखी एंशियंट इजिप्ट की बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें और साथ में मम्मीज़ भी देखी। तो हम हैं यहाँ इजिप्ट म्यूज़ियम में, सबसे बड़ा म्यूज़ियम है इजिप्ट का।
और यहाँ पे है मौजूद, क्योंकि जो एक्चुअल पिरामिड है या जो एक्चुअल एहराम मिस्र है उसके अंदर वो नहीं है, ममीज़ या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, सब उन्होंने निकाल के अब म्यूज़ियम में रख दी हैं। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये एज यूजुअल हमारा गाइड सैम हमें सारी डिटेल दे रहा है, हमें सारी चीज़ें Gonna बता spend रहा more time here. Believe me, I don't mind. है। ये पता नहीं, ये रियल गोल्ड का है कॉफिन, इसके अंदर मम्मी नहीं है, मैं भी आपको मम्मी भी दिखाती हूँ। ये रियल गोल्ड का कॉफिन है और जो है पता नहीं कितने हज़ार किलो गोल्ड है इसके अंदर। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मम्मी। जी, तो ये देखिए मम्मी, जिसके लिए हमें सब ने पूछा कि तुम लोगों ने वहाँ पे गए थे तो मम्मी देखी, तो फाइनली ये रही मम्मी। ये एक बादशाह की मम्मी थी और उसके स्किन हेयर सब बहुत नेचुरल लग रहे थे और ये उसकी क्वीन थी, उसकी मलिका, ये उसकी मम्मी है और बादशाह का नाम था उई और मलिका का नाम था मुई। तो हमने देखी उई मुई की मम्मी और ये दोनों मम्मीज़ जो हैं ये गोल्ड के, प्योर गोल्ड के कॉफिन में हैं। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और हमारा जो है इजिप्ट आने का जो मकसद था वो पूरा हुआ कि हमें मम्मी को देखने का भी शर्फ हासिल हुआ और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जी, तो हम होटल वापस आ चुके हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कायरो का टूर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा विज़िट हुआ और ये बहुत अच्छा आइडिया था कि हमने जो है ऑनलाइन ऐप के थ्रू अपनी जो है वो टूर कंपनी बुक कर ली थी। हमारा जो गाइड था उसका नाम सैम था और उसने मतलब बहुत नॉलेजेबल था, उसने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। उसने हमें होटल से पिक किया और हमें होटल में ड्रॉप कर दिया अभी। और हमारे बच्चे बेचारे बहुत थक गए हैं बहुत बुरी तरीके से कि सबको सोना है, थोड़ा आराम करना है। तो अगर अभी हम एयरपोर्ट पे होते तो बहुत ज़्यादा जो है हैक्टिक होता हमारे लिए और बहुत परेशानी होती। अगर आपका 8 आवर से ज़्यादा का ट्रांजिट है तो आप ये होटल लें, मतलब वो आपको खुद ही होटल प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। इसमें ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब इंक्लूड है और हम आए यहाँ पे डिनर करने क्योंकि अभी हो रहे हैं यहाँ पे रात के 8:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे हमारा जो है वो चेकआउट है और उसके बाद हम जो है अपनी तुर्किया के लिए अपनी फ़्लाइट कैच करेंगे। यहाँ पे डिज़र्ट के भी बहुत अच्छा मेन्यू है, देखिए केक्स हैं, चीज़ केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, फ्रूट सैलेड। 5 स्टार होटल में इन्होंने हमें ठहराया है इजिप्ट एयर वालों ने, तो ये तो तारीफ़ तो बनती है इन लोगों की ना। Pin. Yeah. 1 chocolate? Yeah. 1? Yeah, 1. Okay, let me try this and I'll come later. और हम इंजॉय कर रहे हैं अपना क्वालिटी टाइम इजिप्ट में और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी तुर्किया में। जी हाँ, वो भी वीडियो आप मेरे साथ देखेंगे और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।